अस्सलाम नाज़रीन, क्रिक लिंक्स की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम 2-3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विराट कोहली की आउट ऑफ फॉर्म होने की और जॉस बटलर की मुसलसल फॉर्म में होने की। इसके साथ शाहिद अफरीदी साहब ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट के बारे में बात की है, उस पर हम बात करेंगे। और यासिर अरफात ने कहा है कि उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलने का मौका दिया गया था शाहरुख खान की तरफ से, लेकिन वो फिर उससे मसाइल हुए और वो फायदा नहीं उठा सके। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की फॉर्म पे। विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं बार बार कि किसी तरह से वो परफॉर्म करें खुद के लिए, अपनी टीम के लिए। उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है आईपीएल में, उसके कप्तान है वो, और पूरी की पूरी टीम ही हमें स्ट्रगल करती नजर आ रही है। जैसे कि हमने देखा कि पिछले मैच में 68 रन पे आउट हुए, छठा कम तरीन स्कोर है आईपीएल की हिस्ट्री का। तो बड़े मसाइल क्रिएट हो रहे हैं ना सिर्फ विराट कोहली के लिए बल्कि उनकी टीम के लिए, क्योंकि अगर यहाँ की भी कप्तानी उनसे जाती है तो वो और ज्यादा ब्रेन लोड बढ़ जाएगा, और ज्यादा प्रेशर हो जाएगा उनपे। मुसलसल दूसरी दफा 0 पे आउट हुए हैं, पहले कभी ऐसे हुआ नहीं उनके पूरी कैरियर में कि वो 0 पे लगातार 2 दफा आउट हुए हों। मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं विराट कोहली के लिए। इस वजह से वो अब मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के साथ, मुख्तलिफ क्रिकेटर लेजेंड्स के साथ उन्होंने कंसल्ट करना शुरू कर दिया है। अभी हमने उनकी एक तस्वीर देखी सोशल मीडिया पे जिसमें वो ब्रायन लारा के साथ कंसल्ट कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं उनसे कि कैसे फॉर्म को वापस गेन करें, कैसे उनकी शॉट्स बाकायदा तौर पे लगना शुरू हो जाए। एजेस बहुत ज्यादा निकल रहे हैं उनके, कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही, बड़े मसाइल आ रहे हैं। शायद ब्रेन लोड बहुत ज्यादा हो गया है, शायद मुसलसल क्रिकेट खेलने की वजह से ये मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि वो पिछले तकरीबन 3-4 साल से बिल्कुल उन्होंने कोई रेस्ट नहीं ली, मुसलसल क्रिकेट खेलते जा रहे हैं। और कोविड प्रोटोकॉल्स में भी ब्रेन लोड काफी ज्यादा होता था प्लेयर्स पे। इस वजह से उन पे वर्क लोड और जो दूसरी चीजें हैं उसकी वजह से वो फॉर्म नहीं गेन कर पा रहे, स्कोर नहीं हो रहे उनसे। हमने देखा पूरे आईपीएल में 8 मैचेस होंगे, 149 स्कोर उन्होंने किए हैं, 48 उनका सबसे बड़ा स्कोर है। तो मसाइल बहुत ज्यादा हो गए विराट कोहली के लिए। ब्रायन लारा से उन्होंने कंसल्ट किया, अब शायद इनके मशवरों से उनसे फायदा हो। और उसके साथ साथ अपने कंटेम्पररी जो उनके हैं केन विलियमसन जो फैब 4 में भी हैं, उनसे भी वो कंसल्ट कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से, चाहे कोई कंटेम्पररी प्लेयर हो या जो लेजेंड गुजरे हैं वो हो, ब्रायन लारा से वो पूछ रहे हैं। ब्रायन लारा की इनिंग्स से हम सब वाकिफ हैं, किस तरह की क्रिकेट खेली उन्होंने। टेस्ट क्रिकेट में इंडिविजुअल स्कोर सबसे बड़ा उनका है। तो इन जैसे प्लेयर से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सीखें कि जब उनकी कैरियर में इस तरह का कोई वक्त आता है जब वो आउट ऑफ फॉर्म होते थे तो वो कैसे फॉर्म को वापस गेन करते थे, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है विराट कोहली को और वो वापस फॉर्म गेन नहीं कर पा रहे। मुसलसल 100 इनिंग्स हो गई, हमने देखा कि वो 100 स्कोर नहीं कर सके। सेंचुरी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैट्समैन के लिए, फॉर्म में वापस आने के लिए और अपना मोमेंटम और कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए बहुत जरूरी होता है सेंचुरी करना, और विराट कोहली को वो नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जॉस बटलर की। जॉस बटलर बेहतरीन किस्म का फॉर्म में है और बेहतरीन किस्म का परफॉर्म कर रहे हैं। हमने देखा पिछली 7 इनिंग्स में आईपीएल में जो उन्होंने खेली उसमें 3 सेंचुरियां उन्होंने की हैं, और कई ऐसे बड़े बड़े बैट्समैन हैं जिन्होंने अपने पूरी कैरियर में, टी20 कैरियर में उनकी ख्वाहिश रही कि वो एक सेंचुरी स्कोर करें। और 7 मैचों में अगर आप 3 सेंचुरियां कर रहे हैं और आप 500 से ज्यादा स्कोर कर चुके हैं और 81 की आपकी एवरेज है आईपीएल में, तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर फॉर्म में। और उन्होंने इसका क्रेडिट जो है वो मुश्ताक अहमद साहब को दिया है, जो पाकिस्तानी कंसल्टेंट रहे उनके इंग्लैंड के, और उन्होंने उनको इसका क्रेडिट दिया है कि उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया उन्हें। उनकी जो खामियां थी, जो मिस्टेक्स थी, जहां जहां पे मसाइल आ रहे थे जॉस बटलर को, उन पे कंट्रोल करने में मदद दी है उन्हें मुश्ताक अहमद ने। क्योंकि हमने देखा कि इंग्लिश प्लेयर अक्सर जो है वो स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा मसाइल का शिकार होते हैं और थोड़ा से मसाइल होते हैं उनको, लेकिन इन मसाइल को दूर करवाया उन्हें मुश्ताक अहमद ने। मुश्ताक अहमद को वो इस क्रेडिट दे रहे हैं। और पीटरसन ने भी अभी हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा जो क्रिकेट प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो बैट्समैन हैं, उनमें उन्हें सबसे अच्छा प्लेयर जो है वो जॉस बटलर लग रहा है। उनकी जिस तरह की फॉर्म लगी है, जिस तरह के स्कोर वो करें और जिस तरह के वो प्लेयर हैं, वो जिस कदर एग्रेशन के साथ और एग्रेसिव स्ट्राइक रेट है उनकी, और जैसे हमने कंपैरेटिवली हम देखें विलियमसन, बाबर आजम और विराट कोहली, वो ज्यादातर जो है वो गैप्स में खेलने को प्रेफर करते हैं और चौके लगाने को प्रेफर करते हैं, लेकिन जॉस बटलर जो है वो साथ साथ छिक्के लगाने की तरफ भी जाते हैं और ऊंची शॉटें भी खेलते हैं, जो कि इंटरटेनिंग होता है क्रिकेट फैंस के लिए, क्रिकेट प्लेयर्स के लिए जो क्रिकेट देखने को जो है वो प्रेफर करते हैं। अब
उसके बाद शाहिद अफरीदी की तरफ आते हैं। शाहिद अफरीदी साहब ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट की हिमायत की है और एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है उसको दोबारा से वापस आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो समझते हैं कि क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, जो शायद 6 टीमें जो अभी आई हैं रीजनल, उनमें जगह नहीं बना पाते, तो उनको बड़े मसाइल होते हैं, उनको खाने पीने के बड़े मसाइल होते हैं, उनको रिहाइश के बड़े मसाइल होते हैं, उनको मसाइल होते हैं अपनी जो है रोजगार के। तो शाहिद अफरीदी ने किसी न किसी तरह से ये कहने की कोशिश की है और एक जो गवर्नमेंट से अपील की है कि वापस आए डिपार्टमेंटल क्रिकेट, और डिपार्टमेंटल वापस आएगी तो बहुत से लोगों का, बहुत से क्रिकेटर्स का रोजगार दोबारा से रिन्यू होगा। और वो समझते हैं कि बहुत से दूसरे लोग भी ऐसे हैं जो क्रिकेट तो नहीं खेलते, सहाफी वगैरह और दूसरे, जिनका रोजगार जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपार्टमेंटल क्रिकेट से मंसूब है। हमें पता है कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म किया और उन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पे जो है वो अपना क्रिकेट मैकेनिज्म जो है डिजाइन करना चाहते हैं। तब से डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस नहीं आई। अब गवर्नमेंट क्योंकि नहीं आई है तो देखते हैं कि क्या ये वापस डिपार्टमेंटल क्रिकेट को फरोग देते हैं, क्या ये वापस बात करते हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे, और डिपार्टमेंट्स की तरफ से खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं क्या उनको फिर से मौका मिलता है, क्या वो फिर से अपने जो जौहर है वो दिखा सकते हैं क्रिकेट मैदानों में, और क्या उनके रोजगार के मसाइल हल होंगे, ये एक सवाल है। लेकिन बहरहाल शाहिद अफरीदी साहब ने इसकी हमायत की है और वो चाहते हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट किसी न किसी तरह से वापस आए और जो रोजगार के मौके हैं वो वापस आए। उसके बाद हम बात करते हैं जी शाहिद अफरीदी साहब ने मजीद ये कहा कि जो बोर्ड है वो अगर खुद मुख्तार होगा, वो गवर्नमेंटल जो प्रेशर नहीं होगा उसमें, अगर इंस्टीट्यूशनल जो लो पोल्स वो खत्म होंगे और किसी किस्म की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिटिशियंस की तरफ से, तो शायद ज्यादा बेहतर परफॉर्म करे बोर्ड भी, हमारे क्रिकेट भी पाकिस्तान की और पाकिस्तान के प्लेयर्स भी। तो वो ये समझते हैं कि खुद मुख्तार बोर्ड होना चाहिए जिससे सारे मसाइल हल हो सकते हैं, और यही वो हल है वाहिद मसाइल का। उसके बाद यासिर अरफात साहब की बात करते हैं। यासिर अरफात जो पाकिस्तानी क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने 2000 से 2012 तक तकरीबन 13 ओडीआई और 11 टी20 खेले पाकिस्तान की जानिब से, उनकी हम बात करें तो उन्होंने ये कहा है पिछले दिनों में एक वीडियो पैगाम में, एक यूट्यूब चैनल को वो प्रोग्राम कर रहे थे, वहां पे वो एज एन गेस्ट आए हुए थे, वहां पे उन्होंने बताया है कि उन्हें 2008 में कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलने का मौका मिला और उन्हें पेशकश की गई, खेल तो वो नहीं सके, उन्हें पेशकश की गई शाहरुख खान की तरफ से कि आप कलकत्ता नाइट राइडर्स की नुमाइंदगी करें। उन्होंने कहा कि मैं तब कैंट की तरफ से काउंटी चैंपियनशिप खेल रहा था, तो वहां पे मुझे ऑफर हुई और किसी ने आके, उनके जो एजेंट्स थे शाहरुख खान साहब के, उन्होंने उनको अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि आप हमारी तरफ से खेलें, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हम आपको देते हैं। तो उन्होंने समझा कि ये शायद कोई मजाक है और किसी शाहरुख खान मुझे इस तरह की ऑफर कैसे दे सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि बाद में फिर शाहरुख खान साहब ने खुद कॉल की और खुद बाकायदा तौर पर मुझे 3 साल की ऑफर की। लेकिन हुआ ये कि फिर उसमें बाद में मुंबई इंडियंस, मुंबई में कोई मसाइल हुए और वहां पे धमाके हुए, जिसकी वजह से कोई भी प्लेयर जो है वो ना जा सका और उसके बाद कोई पाकिस्तानी गया भी नहीं, इस वजह से वो इस मौके से फायदा नहीं उठा सके। इसी तरह की मजीद वीडियोस लेके हम आते रहेंगे क्रिक लिंक्स पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में बताते रहे करें कि आपके इंटरेस्ट किस चीज में है, किस चीज पे हमें मजीद वीडियो बनानी चाहती है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।